पहली बार तो प्रधानमंत्री से मिलके आए ये बात नहीं है, लोग मिले और भी हैं। हम लोग इससे पहले भी मिले थे, लेकिन इस बार सीमांचल के लोगों को एक इज्जत मिली कि और बार मातहत होकर आप कभी मिलने के लिए जाते थे। अब की बार आपकी आज़ाद आवाज़ और आपने जो MIM को ताकत दी, उसकी वजह से ऑल पार्टी जो डेलीगेशन था उसमें बिहार गवर्नमेंट ने उसको शामिल किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की क़यादत में ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाकर जो राज्य की बात थी उसको भी रखने का मौका मिला और दूसरे मौके हमको भी मिले। असल मसला ये है कि पहला मुद्दा जो है वो ये है, साफ है कि ये डेलीगेशन गया था असल इस मामले में कि तमाम तर OBCs की माने जातीय आधारित जनगणना हो कि इस देश में जमहूरियत है, जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये कैसे तय की जाएगी जब तक कि उसकी आबादी का सही आकलन नहीं हो सके। इसलिए जातीय आधारित जनगणना के बारे में बिहार सरकार ने और बिहार विधानसभा में दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होकर भेजा गया था कि जातीय आधारित जनगणना किया जाए, लेकिन चूँकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं मिला कि आया होगा कि नहीं होगा, तो फिर पिछले सेशन में मशवरा हुआ कि नहीं साहब ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला जाए। तो उसी कड़ी में MIM की तरफ से आप लोगों की दुआओं से हमको जाने का मौका मिला और हम सब लोगों का मुतालबा यही है कि बिहार से ये आवाज़ उठी है कि जाति आधारित जनगणना हो ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा हो या सामाजिक न्याय का नारा हो या इंसाफ के साथ तरक्की का नारा हो, इस नारे को ज़मीन पर पहुँचाया जा सके। 27% रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन जो OBCs के लिए है, उसमें किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, OBCs की लंबी लिस्ट है। तो जब तक उस आबादी का आकलन नहीं हो जाएगा उसकी हिस्सेदारी कैसे तय की जाएगी। फिर अगर पिछड़ी जातियों की तादाद और बढ़ रही है तो 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन होना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम लोग गए प्रधानमंत्री से जब हमको कहने का मौका मिला तो हमने ये बात कही कि मानवर आपको यह अवसर मिला है कि इस वक्त जाति आधारित जनगणना करके आप अपना जो सबका साथ सबका विकास के नारे को स्थापित कीजिए, क्योंकि जब तक आपको सबकी हालत की स्थिति का अंदाज़ा नहीं होगा आप सबका साथ सबका विकास कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक रेफरेंस के तौर पर 1931 को अंग्रेज के ज़माने के हिंदुस्तान को ही याद रखा जाता है कि जातीय आधारित जनगणना हुआ था, लेकिन आप अगर ये काम कर देंगे, आज का जो डिमांड है, हम लोग 13 करोड़ बिहार के प्रतिनिधि बनकर नहीं आए हैं बल्कि देश के 113 करोड़ जनता का समर्थन भी हमको प्राप्त है। अगर ये काम आप कर देंगे तो आने वाली नस्लें 2021 को नहीं बल्कि मोदी जी को याद रखेंगे। ये काम आप करिए, ये काम हम लोगों ने कहा। उसके साथ ही मुझे मौका मिला, चूँकि ये सब लोगों का एक था कि साझा कार्यक्रम एक बिंदु का कार्यक्रम था, लेकिन आम दिनों में आम हालात में प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सीमांचल की जो अपने हमारे देरीना मुतालबात थे उसकी भी हमने एक फहरिस्त उनके हाथ में दी कि मामला ये है कि साहब सीमांचल पिछड़ा है तमाम दृष्टिकोण से, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, इसलिए उसको दफ़ा 371 के तहत स्पेशल जोन करार दिया जाए, वहाँ स्पेशल पैकेज हो। पूर्णिया में आप हाई कोर्ट का बेंच स्थापित करें, सुरजापुरी का इंक्लूजन करें आप OBC लिस्ट में, सेंटर में, है ना। ये सारे मुतालबात हम लोगों ने कहे हैं। और पूर्णिया एयरपोर्ट को, चूँकि आज के दिनों में लोगों के आवाजाही काफ़ी बढ़ी है, लोगों की ज़िंदगी और सफ़र गोया मुतरादिफ हो गई है, इसलिए वहाँ पर पूर्णिया एयरपोर्ट को भी जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। इस किस्म के मुतालबात, बल्कि मैंने कहा कि जो मुतालबात हम दे रहे हैं आपको, अगर वो हो तो आप आकर एक मतलब सीमांचल को देख लीजिए। ये सारी बातों को कहने का मौका मिला, इसके लिए हम सीमांचल की जनता का आभार प्रकट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने MIM को ये इज्जत बख्शी, MIM पर एतमाद किया, जिसके नतीजे में MIM को आज बिहार की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला। सर, सीमांचल में खास कर सुरजापुरी और कुल्हिया बिरादरी के लोग भी OBC लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, किस तरह से जोड़ पाएंगे? नहीं, कुल्हिया पिछड़ी जाति में है, सेखरा पिछड़ी जाति में है और सेंट्रल OBC के लिस्ट में भी है, लेकिन बिहार सरकार ने जो सुरजापुरी को पिछड़ी जाति में शामिल किया है उसको सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। उसका मुतालबा हम लोगों ने किया है। सर, AMU के बारे में क्या भरोसा? AMU के बारे में कहा कि AMU की साख है भाई, AMU को अब तक पैसा नहीं मिल सका है, भरोसा कुछ भी नहीं दिया गया। ये हम लोगों ने सिर्फ याददाश्त के तौर पर उनको दिया है। अब देखिए आगे की कार्रवाई, चूँकि देखिए मामला ये है कि जिस जमहूरी निज़ाम में हम और आप जीते हैं उसमें यह है कि तादाद और आवाज़ की बड़ी अहमियत है। जब तक अपने मसाइल को आप सरकार के सामने में नहीं रखेंगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप अगर चुप रहेंगे तो आप दब जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा भाई हमारे वो कि AMU साख किशनगंज को फंड दिया जाए, ये तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इन तमाम तर मुद्दों को हम लोगों ने वहाँ पर पेश किया। दावत दिए तो क्या दावत कबूल होने? नहीं, दावत कबूल नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो तथ्य है जिसका हम मुतालबात कर रहे हैं,
अगर आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, एक बार तो आकर के सीमांचल देख लीजिए।